पिछले पार्ट में हमने चर्चा की थी कि डीएलएफ ने कैसे गुड़गांव को बसाया, दिल्ली वालों को यहाँ लाए और घर दिए, अपार्टमेंट दिए। अब इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि जब लोग यहाँ रहने आने लगे, आबादी बढ़ने लगी, तो लोगों को अच्छी मार्केट चाहिए थी। तो डीएलएफ ने उनको 3-4 अच्छी मार्केट दी। डीएलएफ कुतुब प्लाजा था, शॉपिंग मॉल था, गैलेरियाज था और डीएलएफ फेज 2 में सेंट्रल मार्केट था। इससे लोगों को अपनी शॉपिंग के लिए जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सॉल्व हुई और लोग कंफर्टेबल हुए। और इसके बाद दौर आया लग्जरी अपार्टमेंट्स का। लग्जरी अपार्टमेंट्स पे सबसे पहला नाम जो ध्यान में आता है वो बेवर्ली पार्क। तो बेवर्ली पार्क राइट ऑन एमजी रोड था, बेवर्ली पार्क 1 और 2। और दूसरा मेरी नजर में, मेरे ध्यान में जहां तक आता है, ये सबसे पहला अपार्टमेंट था जिसके अंदर विद इन द कॉम्प्लेक्स आपके क्लब थे, स्विमिंग पूल था। और ये सारी सुविधाएं जब दिल्ली वाले यहाँ कहते थे आते हुए कि हम फ्लैट में नहीं रहते, तो उनको डीएलएफ ने समझाया आप फ्लैट में रहते हैं, हम आपको लग्जरी अपार्टमेंट दे रहे हैं। और उसकी धूम मची। बेवर्ली पार्क की इतनी धूम थी कि जब मैं बेवर्ली पार्क के बाद इसके लिए मार्केटिंग कर रहा था अरेलियाज के लिए, मैं लोगों के पास जाता था 1850 रुपए पर स्क्वायर फीट में अरेलियाज ले ले, तो वो कहते थे यार बेवर्ली पार्क जैसे रेट कहाँ से दे सकते। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त ये कितनी बड़ी चीज थी। तो बेवर्ली पार्क आया, उसके बाद कई और अपार्टमेंट आया, विंडसर कोर्ट आया, हैमिल्टन कोर्ट आया, रिचमंड पार्क आया, वहां से होते हुए अरेलियाज, मैग्नोलियाज, ये बढ़ते चले गए। ये वो कॉम्प्लेक्स है जो आज की डेट में 50 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक बिकते हैं। ये सारे काम करने के बाद डीएलएफ ने अपना ध्यान मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ लगाया। वो कैसे? सबसे पहले पीपीओ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में डीएलएफ लाया। इसके लिए डीएलएफ ने वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जीई से कांटेक्ट किया और उनको राजी किया, उनकी हर जरूरत को पूरा किया और उनको यहाँ पर एक बिल्डिंग बना के दी गोल्फ कोर्स रोड पर, जिसमें जी ने अपना बीपीओ कॉम्प्लेक्स बनाया और इसको हम जेनपेक के नाम से जानते हैं। सो ये उस वक्त साइबर सिटी की शुरुआत हुई। यार कॉम्प्लेक्स में सबसे पहली मल्टीनेशनल कंपनी आई, फिर उसके बाद लाइन लग गई। एमजी रोड पर डीएलएफ कॉर्पोरेट पार्क आया, उसमें पेप्सी जैसी और बहुत बड़ी कंपनियां आई और एक बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके का कॉम्प्लेक्स बना। और अलग अलग जब मल्टीनेशनल कंपनियों ने इधर रुक किया तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही रेडी मिला। उसके बाद डीएलएफ ने जो साइबर सिटी का है वहां पर रुक किया और सबसे पहले बिल्डिंग आई यहाँ पर, शिप वाली बिल्डिंग जो आज गुड़गांव की पहचान बन गई है, दूर से लोग देखते हैं। उसमें मल्टीनेशनल कंपनी आई और फिर तो इतना बड़ी वो साइबर सिटी बनी। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज वो सारी वहां पर आई और वो आज की डेट में भी वहां बिजनेस कर रही है। आप और हम लोग वहां जाते हैं साइबर हब में, जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है गुड़गांव के लिए, जिसके लिए दिल्ली से भी लोग और दिल्ली के बाहर से भी जो लोग आते हैं इसका नाम सुनकर या एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं। तो डीएलएफ की जर्नी आज भी चालू है, अब इस तरफ बढ़ रही है कि नया साइबर सिटी हम मानेसर साइड में लाने की तैयारी में कर रहे हैं डीएलएफ वाले। तो ये सारा जो मैंने आपसे बात की, इतना बड़ा जो डीएलएफ बना, इसमें बहुत चीजें इसमें मैटर करती है, लेकिन डीएलएफ की मेहनत और डीएलएफ को आप सबसे ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, पहले एयरपोर्ट आना था, वो एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट के साथ डीएलएफ आया, मारुति की यहाँ पर फैक्ट्री लगी। तो कुछ चीजें थी और इसमें सबसे ज्यादा डीएलएफ को इसलिए कह रहा हूँ कि डीएलएफ ने केवल मकान नहीं बनाए, केवल उनको बनाया नहीं, उनको बसाया भी। तो ये मैं आपको डीएलएफ की जर्नी जितनी मैं जानता था मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं रियल एस्टेट की एक और कहानी के लिए जल्दी।